को दीपावली से पहले मिलने जा रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। गुरुवार को राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के साथ ही प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया था। उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के अगले ही दिन उन्होंने प्रस्ताव पास किया। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का यह पहला कदम है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए उमर कैबिनेट ने पहली ही बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया और उपराज्यपाल के जरिए भी मंजूरी मिल गई है। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर उमर अब्दुल्ला जो चुनाव के दौरान भी वादा करते रहे हैं उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और यह पहला कदम माना जा रहा है। पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने इसे पास किया है। 16 अक्टूबर और 19 अक्टूबर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हुआ, उसके बाद उपराज्यपाल ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। धारा 370 हटने के बाद यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर को बांटा गया और उसके बाद से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वादे पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़े और ये वादा पूरा करते हुए वो नजर आ रहे हैं और उसके लिए पहला कदम उन्होंने उठा दिया है। तो फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ है। उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ ली थी उमर अब्दुल्ला ने और उसके बाद से अगले ही दिन उन्होंने इस प्रस्ताव को पास किया है। तो जनता से किए वादे को पूरा करते हुए उमर अब्दुल्ला शुरुआत से ही दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण राज्य बनाने का जो पहला कदम था वो उन्होंने उठा लिया है और पूरे चुनाव के दौरान ये एक बड़ा मुद्दा रहा और ये कहा जा रहा है कि इस बड़े मुद्दे पर जनता ने वोट कास्ट किया है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उपराज्यपाल ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को उमर कैबिनेट ने पास किया और उसके बाद उपराज्यपाल ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, उपराज्यपाल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, आगे क्या प्रोसेस होगा? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला जिस तरह का वादा करते रहे हैं, दावा करते रहे हैं, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए उमर ने जिस प्रकार से वायदे किए लोगों के साथ वो लगभग उस दिशा में काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्ण राज्य की बात कही थी तो इसको लेकर भी उमर जो है वो अब अग्रसर हैं और उनकी कैबिनेट ने ये मंजूरी पास की है पूर्ण राज्य को लेकर, तो उसको गवर्नर के पास भेज दिया है। गवर्नर यहाँ से अब सेंटर के पास भेजेंगे और देखना ये होगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक मिल जाता है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार आवाज उठ रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाए, उसके लिए बकायदा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जो है रविंद्र शर्मा वो भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाने का आदेश दे दिया है और अब हाई कोर्ट से पहले जो है हो सकता है कि केंद्र सरकार जो है जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे। जी रविंद्र, जम्मू कश्मीर की जनता सरकार के इस कदम को कैसे देख रही है, क्योंकि काफी चैलेंजिंग है उमर अब्दुल्ला के लिए इन तमाम वादों पर खरा उतरना। 370 वापस से बहाल करने की भी बात उन्होंने कही थी, वादा किया था। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि 370 पर भी उमर अब्दुल्ला को पता है कि 370 अब आना नामुमकिन है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी खुद कह चुके हैं कि उसके लिए हमें चाहे 100 साल लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे जरूर, लेकिन देना वो केंद्र सरकार की मर्जी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था तो वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे दी। उसने कहा कि 370 सिर्फ एक कुछ तो समय के लिए था, लेकिन इसको आगे बढ़ाते गए, जो भी सरकारें आती रही उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। तो लेकिन अब 370 पर कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला भी यू टर्न जो है वो ले चुके हैं, लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं और आज उनकी कैबिनेट ने ये पास किया है, बिल पास किया है और प्रस्ताव पास हो चुका है
और उसके बाद उन्होंने एलजी को सौंप दिया। अब एलजी जो है वो केंद्र को भेजेंगे और जल्द ही जो है वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी है। बिल्कुल रविंद्र, बड़ा कदम उठाया गया है। कमलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, उमर अब्दुल्ला जो कि ये कहते हुए देखे गए चुनाव के दौरान भी कि एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री वो नहीं बनना चाहते थे जिसके लिए चपरासी नियुक्त करना हो, वो भी एलजी की परमिशन से। अब पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जो पहला स्टेप उन्होंने उठाया है, कैबिनेट पे प्रस्ताव मंजूर हुआ, उपराज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, ये इतना आसान नहीं है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना, और पूरा प्रोसेस है, क्योंकि अभी वहाँ से जब अब्दुल्ला कैबिनेट ने ये प्रस्ताव एलजी को भेजा है, एलजी केंद्र को भेजेगा, केंद्र यहाँ पहले उस प्रस्ताव का अवमूल्यन करेगा, यानी उसका निरीक्षण करेगा। उसका अध्ययन करने के बाद अगर केंद्र समझेगा तो कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, कैबिनेट की बैठक में ये पास होगा, कैबिनेट की बैठक में पास होने के बाद फिर ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट से पास होगा, क्योंकि जो केंद्र शासित राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को पार्लियामेंट के एक्ट के बाद दिया गया था, पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाया गया था, इसलिए पूरी प्रक्रिया लगने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। लिहाजा अभी की बात जरूर है कि जो अब्दुल्ला सरकार ने कमिटमेंट किया था वो पूरा किया गया, लेकिन अभी गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में है। अगर केंद्र सरकार कैबिनेट में इसको लायक समझती तो कैबिनेट में अप्रूव लाएगी, कैबिनेट में प्रस्ताव होगा, उसके पहले मसौदा तय होता है, तमाम चीजों का उल्लेख होता है, कभी कानूनी पेचीदियां उसको देखी जाती हैं, उसके बाद कैबिनेट के प्रस्ताव आ जाता है, और कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद अनुमोदन के बाद फिर पार्लियामेंट बनाया जाएगा। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। कम से कम इस प्रक्रिया में अगर बहुत जल्दी भी हुआ तो कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा, और केंद्र सरकार चाहे तो भी 3 महीने का वक्त लगेगा, नहीं तो ये लंबा समय भी लग सकता है। प्रोसेस पूरा होने में वक्त लगेगा, लेकिन एक क्लियर मैसेज जरूर कमलेश उमर अब्दुल्ला की ओर से जनता को दिया जा रहा है कि वो जिन वादों के साथ आए हैं, जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने उमर अब्दुल्ला को चुना है, उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये पहला स्टेप है उनका, हालांकि इतना आसान नहीं होगा, चैलेंज काफी है उनके सामने। देखिए, उसमें कोई शक नहीं कि क्योंकि अब्दुल्ला सरकार ने जो कमिटमेंट किया था जनता से वो पूरा कर दिया है, और क्योंकि केंद्र भी बार बार कहा है कि वो इस प्रस्ताव पर के पक्ष में है, वो भी चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। खुद फ्लोर ऑफ द हाउस केंद्रीय गृह मंत्री बोल चुके हैं, इसलिए इसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रस्ताव का स्वरूप क्या है, इस बात का मूल्यांकन करना केंद्र सरकार का काम है। केंद्र की सरकार उसकी कैबिनेट करेगी, विधि विभाग करेगी, विधि विभाग उसका मूल्यांकन करने के बाद कैबिनेट को रखेगी, कि कैबिनेट का अप्रूव होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में पास होगा। इसमें समय लगता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया था, पूरा पार्लियामेंट प्रोसीजर किया गया था, इस प्रोसीजर का समय लगता है। लिहाजा देखिए, आप कह सकते हैं कि क्योंकि केंद्र सरकार ने भी अपनी स्वीकारोक्ति दी है, और क्योंकि अब्दुल्ला सरकार की कमिटमेंट है, हो सकता है कि जल्दी हो जाए, लेकिन इसमें भी 3 महीने का वक्त लगना तय। उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई है अब, क्योंकि केंद्र के साथ तालमेल बिठाने की बात उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं, केंद्र से भी सहयोग की अपील करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि कैबिनेट का प्रस्ताव पारित करने के बाद उमर अब्दुल्ला प्रस्ताव के साथ केंद्र को जो भेजेंगे, एलजी गृह मंत्रालय को भेजेगा, गृह मंत्रालय सभी संबंधित मंत्रालय को भेजता है, लॉ मिनिस्ट्री को भेजता है, इसके अलावा डीओपीटी को भेजता है, कई मंत्रालयों को भेजना पड़ता है, उसका कई मंत्रालयों से अनुमोदन आता है, उस पर पुनरीक्षण की याचिका होती है, उसके बाद कैबिनेट में आता है। तो मैंने कहा कि ये पूरा लंबा प्रोसेस है, ये तुरंत नहीं होना। लेकिन अब्दुल्ला उस प्रस्ताव की कॉपी लेते हुए प्रधानमंत्री से मिलने आएंगे, उन्होंने खुद भी कहा प्रधानमंत्री से मिलने, और प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि इसको एक्सपर्टीज किया जाए। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दोनों ही सरकारें सेम फेज पे है, तो उम्मीद किया जाने की जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो मैंने कहा कि कानूनी वर्ग है, काफी विधायी काम काफी करना होता है, लिहाजा एक लंबा प्रक्रिया है, और लंबी प्रक्रिया के मुताबिक पार्लियामेंट में पास होने के बाद ही ये पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा। कमलेश, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, और इसलिए जब एक्सपर्ट्स के साथ भी हम बातचीत कर रहे थे इलेक्शन के दौरान, उन्होंने भी कहा था कि एलजी और सरकार के बीच जो तनातनी दिल्ली में देखी जाती है वैसी यहाँ पर ना देखी जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उमर अब्दुल्ला का जो वर्किंग स्टाइल है उससे